नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। और आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। देख सकते हैं आप एसएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, जीएसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीसीएस, टेट, सीटेट, बैंक, सीपीओ, एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी, सीएचएसएल, सारी तरह की परीक्षाओं में इस तरह के सवाल आते हैं। पहला सवाल है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो देखिए, शिव कुमार शर्मा का नाम जो है ये आपका जुड़ा हुआ है संतूर से। किससे? संतूर से। याद रखिएगा, संतूर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? तो देखिए, पानी में जो अघुलनशील पदार्थ होता है वो कौन सा हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा आपका चॉक पाउडर। कौन सा हो जाएगा? चॉक पाउडर। चॉक पाउडर पानी में घुलनशील नहीं है। ठीक है। जल में घुलने वाले रासायनिक पदार्थ की मात्रा, ठीक है, जो घुल जाता है उसमें से चॉक पाउडर जो है वो घुलता नहीं है। ठीक है। जबकि चीनी हो गया, दूध हो गया, नमक हो गया, ये पानी में घुलनशील है। अगला है, भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना शुरू किया, यानी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? तो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, पशुपालन और डेयरी विभाग। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हो जाएगा बगीचा। ठीक है। बगीचा जो है, बगीचा लोग लगाते हैं। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी और कृत्रिम पारिस्थितिकी। याद रखिएगा। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज यानी ट्रायल रन के अनुसार चलती है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा, ठीक है, एक मिनट। हाँ, सरकार के द्वारा जो अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी, कब वो शुरू की गई थी? ठीक है। तो ये शुरू की गई थी आपका, सवाल थोड़ा सा गड़बड़ है। सरकार द्वारा गरीबी से लड़ने के लिए, डैश से होता है यहाँ, गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी, ये हो सकता है इसमें। ठीक है। हाँ, यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है, डैश का फरवरी 2022 में निधन हो गया? तो ये हो जाएगा आपका लता मंगेशकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो ये हो जाएगा आपका बोध गया। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो हो जाएगा आपका NaHCO3। NaHCO3। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष तक चलता है, क्या चलता है? तो ये हो जाएगा आपका, जिस अवधि में आय अर्जित अर्जित की जाती है उसे वित्तीय वर्ष के रूप में जाना जाता है। ठीक है। जिस अवधि में आय अर्जित की जाती है उसे वित्तीय वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च को समाप्त होती है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, सम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? देखिए, आग्नेय चट्टान, आग्नेय सेल यानी वैसे सेल को कहते हैं जिसकी रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानी अर्थात मैग्मा की सतह से ऊपर आकर लावा प्रवाह के रूप में निकल कर अथवा ऊपर उठने के क्रम में सतह के नीचे या सतह के ऊपर ठंडे होकर ठोस रूप में जम जाते हैं। तो आग्नेय चट्टान के कुछ उदाहरण है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो, ऑक्सीडियन, डायराइट, डोलोराइट, एंटीसाइड,
पेरिडोटाइट, फेलेसाइट और पिचस्टोन प्यूमाइस। तो आप इसमें आंसर दे सकते हैं हमको, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी बेसाल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ आई एच पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता? तो ये जीता था आपका ऑप्शन सी बेल्जियम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने डैश की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की थी इसने? तो ये हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था। ठीक है। और गयासुद्दीन बलबन जाति का इलबरी तुर्क था। उन्होंने सन 1265 से 1286 से तक ठीक राज किया, और उन्हें उलू खां तथा जिले ए इलाही कहा जाता था, भगवान की छाया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? देखिए, व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया, ये था आपका लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। चलिए, इस सिद्धांत को राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो लाहौर की संधि पर अंग्रेजों और सिखों के मध्य 9 मार्च 1846 को संधि हुई थी। इस संधि से लॉर्ड हार्डिंग ने लाहौर के आर्थिक साधनों को, ठीक है ना, नष्ट कर दिया। और इस संधि शर्तों के अनुसार अंग्रेजों को दिलीप सिंह ने सतलुज नदी के पार के, यहाँ हो जाएगा महाराजा दलीप सिंह ने सतलुज नदी के पार के प्रदेश तथा सतलुज नदी एवं ब्यास नदी के मध्य स्थित सभी दुर्गों को देना भी स्वीकार कर लिया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो ये हो जाएगा लूनी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये होगा आपका, एक मिनट, एक सवाल का आंसर हो जाएगा आपका, सवाल मैं निकाल लेता हूँ, ऑप्शन निकाल लेता हूँ। ऑप्शन सी उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर सवाल है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, इसका लेखक हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सीताराम येचूरी। सीताराम येचूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिसी नृत्य शैली जो है मूल रूप से आपका संबंधित है ओडिशा राज्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? तो राज्य विधानमंडल में 2 सदन ये हो जाएगा आपका, वर्तमान में 2022 तक 6 राज्यों में 2 सदनात्मक विधानमंडल है। वो है आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये हो जाएगा आपका 11 होना चाहिए। तो 11 ऑप्शन में, हाँ है, एक ऑप्शन में 11 हो जाएगा। चलिए, एहोल की राजधानी कहाँ है? तो एहोल की राजधानी है, कहाँ थी मतलब, तो इसकी राजधानी थी आपका, एहोल राजधानी थी चालुक्यों की, सॉरी, एहोल राजधानी थी चालुक्यों की, यानी चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। चलिए, भारत के किस राज्य में कोणार्क नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो कोणार्क नृत्य उत्सव मनाया जाता है आपका उड़ीसा में। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टंकेश्वर हजारिका बोरो बयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सत्रिया नृत्य। तो आज का ये 25 से 26 सवाल आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।